दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अब यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। बीते बुधवार को छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकालने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने लॉन्ग मार्च टू मंत्रालय नाम दिया था। इस मार्च का उद्देश्य था विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिए गए हालिया निर्णयों, विशेष रूप से यूजीसी के नियम, फीस वृद्धि और हॉस्टल नीतियों और कुलपति के बयानों का विरोध करना। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्र हितों को नजरअंदाज कर रहा है और उन्हें निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। शाम के करीब 5 बजे छात्र बड़ी संख्या में कैंपस से निकले और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले से ही जेएनयू के पास भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी थी। पुलिस ने छात्रों को कैंपस से बाहर निकलने से रोका और जब छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो झड़पें शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार छात्रों ने धक्का मुक्की की, बैरिकेड गिरा दिए और कुछ ने पत्थर या जूते भी फेंके, जबकि छात्रों का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के बल का इस्तेमाल किया। कई छात्रों को खींचकर पुलिस वैन में डाला गया और महिला छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 51 छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिनमें जेएनयू एसयू की अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका बाबू, संयुक्त सचिव दानिश अली और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार जैसे प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिनमें गैर कानूनी जमावड़ा, सार्वजनिक सेवक पर हमला और शांति भंग करने के आरोप हैं। छात्रों की मांगों में प्रमुख रूप से 3 बिंदु हैं। पहला, यूजीसी के नए नियमों को वापस लिया जाए जो शोध फंडिंग और फेलोशिप को प्रभावित करते हैं। दूसरा, कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के कथित विवादित बयानों और प्रशासनिक रुख पर जवाबदेही तय की जाए। और तीसरा, विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बहाल किया जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जेएनयू प्रशासन ने पिछले महीने में कई छात्र संगठनों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी, जिससे लोकतांत्रिक माहौल कमजोर हुआ है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने शर्तें तोड़ी और जब उन्होंने बैरिकेड पार करने की कोशिश की तब पुलिस ने कार्रवाई की। प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विश्वविद्यालय संवाद और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हिंसा और अव्यवस्था को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। घटना के बाद देर रात अदालत में पेश किए गए छात्रों को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई, लेकिन अदालत ने चेतावनी दी कि वे दोबारा किसी हिंसक प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस तैनाती है और जेएनयू के मुख्य गेटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई शिक्षकों ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है और कहा है कि संवाद से ही समस्या हल हो सकती है, टकराव से नहीं। इस विरोध ने देश भर के अन्य विश्वविद्यालयों में भी हलचल मचा दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया और हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्र संगठनों ने जेएनयू छात्रों के समर्थन में बयान जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर स्टैंड विद जेएनयू स्टूडेंट्स ट्रेंड कर रहा है, जबकि कुछ समूहों ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों को छूट नहीं मिलनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर भी इस घटना ने बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया है, जबकि सत्तारूढ़ दल ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रदर्शन बताया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल जेएनयू कैंपस में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन अब चीजें नियंत्रण में बताई जा रही हैं। छात्र अब भी मांगों पर अडिग हैं और उन्होंने घोषणा की है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वे शनिवार को सेव एजुकेशन मार्च करेंगे। यह प्रदर्शन केवल नीतियों के विरोध का नहीं, बल्कि छात्रों की अभिव्यक्ति के आधार की लड़ाई बन चुका है। यह वही जेएनयू है
है जिसने पिछले एक दशक में कई बार राष्ट्रीय स्तर पर छात्र आंदोलन की दिशा तय की है। और अब एक बार फिर यह विश्वविद्यालय देश के शिक्षा और लोकतंत्र पर होने वाली बहस के केंद्र में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।